हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवंत नामदेव राठौड़। मैं यहाँ पर आज आपको बताने जा रहा हूँ कि फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एंड उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, और अगर आग लग जाती है तो आग लगने के बाद में हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, आग को कैसे बुझाना चाहिए, आग को नियंत्रित कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। ये आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर, यह है पंप, जो कि वाटर टैंक से ऊपर, जो यहाँ पे वाटर टैंक है इसके ऊपर, मेरे ऊपर जहाँ पे वहाँ पे वाटर टैंक है। वाटर टैंक से ये इनलेट के तौर पे वहाँ से पानी पंप के अंदर आता है। पंप के अंदर जाने के बाद जो पंप चालू हो जाता है तो ये आउटलेट है पंप का, यहाँ से पानी बाहर जाता है। तो हमने प्रोविजन के लिए यहाँ पे बटरफ्लाई वॉल और एनआरवी दिया है। बटरफ्लाई वॉल इन द सेंस क्या है कि जब कोई कभी अगर पंप बंद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है पंप में, तो हम लोग पंप को बंद कर सके, मतलब पानी बंद करके पंप को मेंटेनेंस में ले सके। इस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग इनलेट दिया, बटरफ्लाई वॉल दिया जाता है। बटरफ्लाई वॉल ऑपरेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है। क्लोज लाइन यहाँ पर देखिए, नीचे से ग्रिप रहता है। ये जो ग्रिप है इसको हम लोग अगर ये करते हैं, दबाते हैं, दबाने के बाद इसको खोलना है। बस खोलने के बाद में पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पंप को ये एनआरवी दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करतार मेड का वेफर टाइप एनआरवी है। इससे क्या होगा, जो यहाँ से जो पानी रिटर्न आने वाला है वो पंप में रिटर्न नहीं जाएगा और ऊपर टंकी में रिटर्न नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। अब ये जो पाइप नीचे जा रहा है, हर फ्लोर पे, हर अपार्टमेंट के फ्लोर पे हम लोगों ने एक एक लैंडिंग वॉल यानी कि हाइड्रेंट वॉल दिया गया है। वहाँ पे होजरिल दिया है, पूरा असेंबली है। वहाँ पे फायर फाइटिंग की जो असेंबली रहती है पूरी असेंबली है। तो हम नेक्स्ट अभी वही देखने वाले हैं कि पूरी असेंबली कैसी होती है, क्या होती है और उसका यूज़ क्या होता है। चलो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हाइड्रेंट वॉल जो है वो कैसा रहता है, क्या रहता है देखने के लिए, तो ये है। सबसे नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका यूज़ कैसा होता है, क्या होता है। चलिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपने ऊपर देखा था वैसे ही सभी जगह हर फ्लोर पे हम लोगों ने फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट के लिए असेंबली लगाई है। तो वो असेंबली हम लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है हाइड्रेंट वॉल, जो कि यहाँ पर ये फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे इसको अगर हम, ये एंटी क्लॉकवाइज ओपन होता है और क्लॉकवाइज बंद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है, और उसके एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाऊंगा तो ये ऑन होगा। तो ये यहाँ पर ये जो होज बॉक्स है, उस होज बॉक्स की जो है, यहाँ पर की रहती है होज बॉक्स की। इसके अंदर की होती है। जब फायर फाइटिंग मतलब कहीं अगर अपने को समझ में आया गया कुछ एक्सीडेंट हो गया है या फिर कहीं फायर हुई है, तो ये जो ग्लास है वो ब्रेक करके यहाँ से की निकालनी होती है। की निकालने के बाद में ये जो यहाँ पर की लगाने के लिए ये दिया है, यहाँ पे की लगा के उसको ओपन करके अपने को निकालना है। उसके अंदर के जो होज है और वो, और उसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद में उसको आगे अपने को फायर फाइटिंग के ऊपर इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज है। यहाँ पर अपने को ये समझ में आता है कि पानी का प्रेशर जो है वो कितना यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो ये प्रेशर गेज जो है वो मेंशन करता है अपने को कि कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और कितना प्रेशर चाहिए, या फिर अपने को कितना प्रेशर मिल रहा है। ये है फायर टू वे इनलेट, फायर ब्रिगेड टू वे इनलेट बोला जाता है इसको। इसके अंदर जो है मेल फीमेल कपलिंग के, जो मेल कपलिंग है वो रहती है इंस्टेंटेनियस, एनआरवी रहती है मेल कपलिंग की। मतलब अगर फायर ब्रिगेड की व्हीकल अपने पास आती है तो वो यहाँ पर कनेक्शन देगी, इसलिए क्योंकि अपना जो सिस्टम अंदर इंस्टॉल किया गया है वो सिस्टम पूरा का पूरा वो यूज़ कर सके, उसमें पानी डाल सके। क्योंकि अपने पास जब वाटर कैपेसिटी नहीं रहती है तो फायर ब्रिगेड की व्हीकल आके वो यहाँ पे कनेक्ट करके वो उनका अपना सिस्टम वो यूज़ कर सकती है। इस पर्पज़ से ये फायर ब्रिगेड का ये रहता है। यहाँ पे जो बटरफ्लाई वॉल दी गई है वो इसका पर्पज़ ये है कि इन केस यहाँ पर फायर ब्रिगेड ये टू वे नेट अगर इनकेस लीकेज वगैरह होता है
या फिर इसका भी अगर कुछ मेंटेनेंस रहता है तो तब जाके हम लोग ये फायर बटरफ्लाई वॉल से यहाँ का पूरा असेंबली बंद करके इसका मेंटेनेंस कर पाए। ठीक है, यहाँ पर एयर रिलीज वॉल भी दिया गया है। आप अगर देख पाएंगे तो एयर रिलीज वॉल इसलिए कि जो पाइपलाइन के अंदर का जो एयर है वो यहाँ से बाहर निकले, इसलिए एयर रिलीज वॉल दिया गया है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अभी, ये है होज ड्रिल होज। ये होज ड्रिल होज है, 220 mm का होज ड्रिल रहता है ये पाइप, और 30 मीटर इसका लेंथ रहता है। यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट एड होज ड्रिल होज। जब आप यहाँ पर आग लगेगी, जो इनिशियल स्टेज पर आग होगी, उसको बुझाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो इसी का यूज़ करेंगे, ये होज ड्रिल होज का। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये ब्रांच पाइप रहती है छोटी सी, इसको हम ओपन करके यहाँ से जेट निकलेगा और जेट से हम लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, क्योंकि पंप हमने अभी बंद करके रखा है, जो कि कभी करना नहीं चाहिए। हमेशा ही पंप ऑन रहना चाहिए फायर फाइटिंग का। फिर भी मैं अभी जब आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने पंप बंद करके रखा है। तो मैं अभी आगे पंप चालू करके आपको पानी बाहर डिस्चार्ज करके भी दिखाऊंगा, सभी चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक मैं कोशिश यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ऐसे आशा करता हूँ। और आगे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने बोला था कि होज बॉक्स को खोलना कैसे है, तो ये उसकी की रहती है। यहाँ पर ये की बाहर निकालना है, की यहाँ पे फंसाना है और इसको खोलना है। खोलने के बाद में ऐसा निकलेगा। ये निकलने के बाद में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है होज बॉक्स। 15 मीटर लेंथ है इसकी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है शॉर्ट ब्रांच पाइप, फुल एसएस की शॉर्ट ब्रांच पाइप रहती है। ठीक है, ये मेल कपलिंग हो गई उसकी यहाँ पे। और ये जो होज है ये इसकी भी मेल कपलिंग हो गई। ये कैसे कनेक्ट होता है और कैसे इसको लेंथ करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ है अभी जितेंद्र भैया राठौर, वो आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे आगे ले करना है इस पाइप को। ठीक है, तो ये जो अपनी मेल कपलिंग है, यहाँ पर ये जो फीमेल कपलिंग है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको लग्स बोलते हैं। ये बस इसको खींचने से ही कपलिंग निकल जाती है। कनेक्ट करने का तरीका देख लीजिए आप। बस उन्होंने ज़्यादा कुछ ये नहीं किया है, बस यहाँ पर ले जाकर उसको थोड़ा सा प्रेस किया, आवाज़ आई लॉकिंग की, लॉक हो गई है। कितना भी खींचोगे आप, हाँ, कितना भी खींचोगे तो नहीं निकलेगी। अभी इसको निकालने का तरीका मैं सिंपल सा बता देता हूँ। इसको नीचे से ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद में ये जो लग्स बोला था मैंने, वो इसको बस बाहर खींचना है और ये निकाल देना है। फिर से मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको, आवाज़ कैसे आती है देख लीजिए। क्लोजर, जैसे आपको आवाज़ आई समझ लेना कि लग चुका है। फिर भी एक बार श्योर करने के लिए इसको हिला के देख लेना कि निकलती है कि नहीं निकलती। इसके बाद इसको ले करने का तरीका, यहाँ पर इस होज को, ओके, यहाँ पर इसको बस थोड़ा सा प्रेस करना है, अपने आप ले होते जाएगा ये। ठीक है, इजी मेथड है, ज़्यादा कुछ इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ले होने के बाद में पूरा होज ले होने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो होज है उस होज में कहीं डिस्टर्बेंस ना आए, कहीं कोई आड़ी ना पड़े या फिर कोई ब्रेक ना हो पानी। वो इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब जर्क बैठेगा तो होज फटने के चांसेस ज़्यादा है, होज डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। और सेकंड चीज़, यहाँ पर जो बाहर डिस्चार्ज आएगा जर्क बैठने के बाद में, वो भी आपको हार्मफुल कर सकता है। इस चीज़ के लिए आप श्योर करिए पहले कि कोई उसमें आड़ी ना हो और कोई ये ना हो। जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसमें कोई भी मोड़ नहीं चाहिए, यानी आड़ी वगैरह जो भी रहता है वो नहीं चाहिए उसमें। तो वो होने के बाद वो सब पूरा ले अच्छे से करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये जो है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है शॉर्ट ब्रांच पाइप। इस शॉर्ट ब्रांच पाइप को यहाँ पे कनेक्ट करना है अपने को। दूसरे हाथ में जो है मेरे, ये है फीमेल कपलिंग।
इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग, और शॉर्ट ब्रांच पाइप के यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं मेल कपलिंग। तो ये मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग के अंदर कनेक्ट होती है, ये भी इंस्टेंटेनियसली हो जाती है और इंस्टेंटेनियसली खुल भी जाती है। तो मैं इसको कनेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अभी कनेक्ट हो गई है टाइटली, फुल टाइट हो गई है कनेक्ट। अब इसको मैं पकड़ने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे पकड़ा जाता है और कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इसको कनेक्ट कैसे करना है और इसको पकड़ने का जो तरीका है वो किस तरीके से, वो अभी एक कार्ड आप देख लीजिए। ये आपका जो लेफ्ट लेग है ये फ्रंट में होना चाहिए और राइट लेग आपका पीछे होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे ऊपर से पकड़ना है, ये ना समोर है ना, लेफ्ट हैंड से ऐसे ऊपर पकड़ना है आपको, और जो आपका राइट हैंड है उसको नीचे से लेकर के आपके लेफ्ट हैंड को पकड़ना है। ये तरीका इसका पकड़ने का है। इस पोजीशन में आपको खड़े रहना है। ठीक है, फोटो करो। इस तरीके से आपको खड़े रहना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पीछे का जो पर्सन है वो किस तरीके से खड़े रहता है, वो आपको दिखाऊंगा सपोर्ट के लिए। जैसे अभी इन्होंने पकड़ लिया यहाँ पे आ जाइए। जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे पकड़ के रखा है, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर का हाथ कैसा है, ये क्या है, एक बार आप ठीक से ध्यान से देख लीजिए। ये तरीका इजी है एकदम। थोड़ा सा अगर आप इसको दोहराएंगे एक दो बार तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जो दूसरा पर्सन रहेगा वो पर्सन पीछे से उनको कैसे सपोर्ट करेगा वो आप देख लीजिए। जैसे ये पाइप है, होज है, इसका जो इनका जो राइट लेग है पीछे वाला, उसको मैं मेरा लेफ्ट लेग का सपोर्ट दूंगा पीछे से। ठीक है, इसको मैं पीछे से ऐसे सपोर्ट दूंगा। सपोर्ट देने के बाद में मेरे शोल्डर से यहाँ से भी सपोर्ट रहेगा ऐसे, और मेरा हाथ यहाँ पे रहेगा फ्रंट वाला। जो नोज़ल है, मतलब जो शॉर्ट ब्रांच पाइप का जो नोज़ल है उस नोज़ल को मैं ऐसे पकड़ूंगा। क्लोज में आके एक बार देख लीजिए। क्लोज में क्लोज में भी आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से रहेगा। ओके, अभी इसके बाद में ये 2 पर्सन यहाँ पे इसलिए चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2 पर्सन इस चीज़ के लिए चाहिए। जब यहाँ पे प्रेशर रिलीज होगा तो मिनिमम 3.5 kg का रिक्वायर्ड प्रेशर रहता है। कम से कम 3 kg का प्रेशर निकलेगा, तो वो 3.5 kg का प्रेशर सस्टेन करना एक पर्सन के हाथ में नहीं है। इस चीज़ के लिए हमें 2 पर्सन वहाँ पे ज़रूरी है। इसके लिए हमें वहाँ पे 2 पर्सन ज़रूरी होते हैं। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर भी फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट, यहाँ से पानी निकाल कर भी बताऊँगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं, जो मैंने बोला था कि आग लगने के बाद में फर्स्ट एड होज रील होज जो यूज़ करना है वो किस तरीके से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। चलो तो देखिए, ये यहाँ पर जो है ये होज रील होज है। इसको यूज़ कैसे करना है वो सिंपल मेथड है। राउंड में यहाँ पे होज को, ये पाइप को लपेटा हुआ रहता है। बस आपको इसको पकड़ के खींचना है, अपने आप वो ये हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज हो गया। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए, रिलीज होने के बाद में सिंपल मेथड है, इसको बस ऑन करना है। जहाँ पर भी आपको कहीं लग रहा है कि आग लगी है, वहाँ पे जाकर इसको ऑन करना है, तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो आप प्रेशर देख रहे हैं अभी यहाँ पे आ रहा है, ये पंप बंद होने के बावजूद इतना प्रेशर है। निगेटिव पॉजिटिव सेक्शन की वजह से पंप बंद होने के बाद भी इतना प्रेशर है कि मैं मेरे साथ में जो है जीतू भाई, उनको बोलूँगा पंप चालू करें, ताकि मैं आपको प्रेशर दिखा सकूं कि इसका प्रेशर कितना आगे हाई जा सकता है। गेट खोला, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे पंप प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पूरा प्रेशर इंक्रीज हो गया है। आप देखिए बाहर में, गेट के बाहर भी अगर पानी भेज रहा हूँ तो
आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर कितना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए फर्स्ट एड होज रील होज, यानी जब आग लगने की शुरुआत होती है तब ये आग बुझाने के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। इन केस अगर आप आग बढ़ गई है, इससे भी बुझ नहीं पा रही, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, देन आपको फायर फाइटिंग का जो होज है उसका यूज़ करना है, अननेसेसरी उसका यूज़ ना करिए। अभी सिंपल जो है इसको मैं जमा करने का भी तरीका बता देता हूँ आपको। बस इसको घुमाना है, ये अपने आप जमा होते जाएगा। इसको ऐसे घुमाते रहना है, अपने आप जमा होते जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे कि फायर जो है होज उसके अंदर से पानी निकलने के बाद में कितना प्रेशर रिक्वायर होता है और कितना उसमें से पानी ज़्यादा निकलता है, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए पानी कैसे आ रहा है, पानी से फ्री प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है। ये पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। चलो अभी मैंने पंप चालू कर दिया है। अरे निकल जाता है बस। बस देखिए अभी हम लोग ने वॉल जो है बटरफ्लाई, वो हाइड्रेंट वॉल जो है वो आधा ही खोला है, तो इतना प्रेशर है जो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये असलियत है कि सस्टेन नहीं हो पा रहा है पंप प्रेशर। जबकि प्रेशर अगर पूरा रिलीज होगा तो क्या हालत होगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब प्रेशर कितना आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर देखिए, यहाँ पे 6 kg का प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है 3.5 kg की। यहाँ पे देखिए अब 6 kg का प्रेशर है। अभी जो यहाँ से पंप स्टार्ट, मतलब पंप जो चालू बंद हो रहा था, वो कहाँ से हो रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ ये जो अभी आप देख रहे हैं, यह है पैनल पंप का। यहाँ पर शुरू में फेस दिखाता है, तीनों भी फेस दिखाता है ब्लिंक करते हुए, येलो, रेड, येलो और ब्लू, तीनों फेस दिखाता है। आपको शायद कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे, लेकिन तीनों भी लाइट जो है वो चालू है इसमें। इसके बाद में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो स्विच है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये जो स्विच देख रहे हैं आप, ये मैनुअल और ऑटो। तो यहाँ पर ये अगर है तो यहाँ पे मैनुअल में है, इधर अगर कर दूंगा तो ऑटो में चला जाएगा पंप, तो पंप अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिप का है। यहाँ पर जो स्विच देख रहे हैं आप, ये ट्रिप का है, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पंप में कुछ बिगाड़ आ गया है, तो यहाँ पे ये लाइट चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, करंट वगैरह यहाँ से समझ में आ जाएगा अपने को। ये स्टार्ट करने के लिए और ये स्टॉप करने के लिए। जो भी मैं अगर दबाऊंगा तो पंप स्टार्ट हो गया, यहाँ पे करंट दिखा दिया उन्होंने, यहाँ पे मैं दबाऊंगा स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सी मेथड है। एक चीज याद रखिएगा, वॉल ओपन करने के बाद में तो पंप तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर इन केस नहीं होता है, या फिर आप श्योर रहिएगा जब तक आप वॉल ओपन नहीं करते हैं तब तक पंप चालू ना हो। जब आप वॉल ओपन करेंगे, हाइड्रेंट वॉल अगर ओपन करेंगे, उसके बाद ही पंप चालू होना चाहिए। इन बीच अगर उसके बीच में भी अगर पंप चालू होता है तो उसमें से दो, मतलब एक्चुअली क्या है कि पंप जो है मेंटेनेंस में आने के चांसेस है, खराब होने के चांसेस है रहते हैं। इसलिए पंप ऑलरेडी अपने पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो उसमें प्रेशर का कोई ये नहीं रहेगा। अपने वॉल बंद भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि प्रेशर अपने को जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा।
सेंट्रीफ्यूगल पंप होने के रिगार्डिंग उसमें कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल ओपन करने के बाद ही पंप ऑन कीजिएगा। मैं आपको अभी अब बताने जा रहा हूँ कि आग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फायर और हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर, ये सभी चीज़ें मैं आपको आग को कैसे बुझाना है ये सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर कि आग कितने प्रकार की होती है। उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि आग लगती कैसे है। तो आग लगने के लिए 3 चीज़ों की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है, वो है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, हीट यानी क्या जो उष्णता होती है वो, और फ्यूल जो है वो फ्यूल होती है कि जो ईंधन जिसमें भी आग लग रही है, चाहे वो लकड़ा हो, पेट्रोल हो, केमिकल हो, ये सारी चीज़ें। स्टॉप। किस प्रकार से इन 3 चीज़ों का जब ट्रायंगल बनता है तब आग लगती है, और इसको बुझाने के लिए भी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्टारवेशन, स्मूदरिंग और कूलिंग की। स्टारवेशन यानी क्या, जो ये ईंधन है इसको तितर बितर कर देना, यानी स्टारवेशन मेथड है ये स्टारवेशन। उसके बाद में कूलिंग मेथड जो है वो हीट जो है उस हीट को कम करने के लिए जो यूज़ की जाती है वो है कूलिंग मेथड। और उसके बाद में जो है स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग, यानी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कट करने के लिए स्मूदरिंग यूज़ की जाती है, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो है स्मूदरिंग। अभी ये जो आग कैसे लगती है और कैसे बुझती है हम लोगों ने देख लिया। ये मतलब ट्रायंगल अगर है तो बटोबे से ट्रायंगल को तोड़ने से ही आग बुझ जाएगी। कोई भी एक ट्रायंगल में से कोई भी एक चीज़ को अगर हटा दिए तो आग बुझ जाएगी। लेकिन आग को क्लासिफाइड किया गया है बुझाने के तरीके से, मतलब अच्छे से बुझा सके उस तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो आग है उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो क्लास ए में जो है ये पूरे फ्यूल जो कंबस्टेबल मटेरियल जो है, यानी लकड़ा, प्लाईवुड्स, अपने वुडन्स, कपड़े, ये जो चीज़ें हैं, पेपर, ये चीज़ें क्लास ए में आती है। क्लास बी में जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल फायर जो है, मतलब ऑयल में लगने वाली जो फायर है, जो फायर ऑयल में लगती है वो पूरे, यानी पेट्रोल, केमिकल, केरोसिन, ये जो ऑयल है, फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो लिक्विड है वो क्लास बी में आते हैं। क्लास सी में ऑयल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल गैसेस जो है वो टाइप बी में आती है, फ्लेमेबल गैसेस टाइप बी में आती है। एंड बाकी जो क्लास डी है यानी मेटल फायर, जो मेटल फायर है वो क्लास डी में आता है। एक चीज़ है उसमें कि इन 4 चीज़ों को भी बुझाने के लिए 4 प्रकार के हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी में ही 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है। क्लास ए में जो आता है वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। क्लास बी में जो आता है वो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। और क्लास सी में जो आता है वो CO2 गैस का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आता है। और क्लास डी में जो आता है वो ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर आता है। यहाँ पर जो मेरे पास अभी फिलहाल में मौजूद है, यहाँ पर फिलहाल जो मेरे पास मौजूद है वो है क्लास ए बी सी, यानी क्लास ए में भी यूज़ होता है, क्लास बी में भी यूज़ होता है और क्लास सी में भी यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और इलेक्ट्रिक फायर में भी यूज़ होता है। यहाँ पे साइनिंग लिखा गया है। तो ये है फायर एक्सटिंग्विशर, जो फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पे आप कहीं ना कहीं इसको देखे ही होंगे। फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पर इसको जाना जाता है। इसका यूज़ क्या है क्या नहीं वो हम लोग अभी देखेंगे। इसका जो यूज़ है, यानी हम लोगों को अगर समझ में आ गया कि यहाँ पे आग लगी है तो उस आग को कैसे बुझाना है, मतलब जब इनिशियल स्टेज पे फायर होती है उसको बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसको यूज़ करने का काफ़ी सिंपल तरीका है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मान लो कि कहीं आग लगी हुई है और हम लोगों को बुझाने के लिए जाना है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी अपने नज़दीक कहीं फायर एक्सटिंग्विशर है वहाँ पर जाकर वहाँ से वो फायर एक्सटिंग्विशर को लेना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है, ऐसे वॉल माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए रहते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर में एक ही चीज़ देखनी है, यहाँ पे जो ये प्रेशर गेज है, इस प्रेशर गेज को देखना है। ये प्रेशर गेज में
ग्रीन में ही रहना चाहिए, ना इधर रेड में आना चाहिए ना उधर रेड में आना चाहिए। इधर रेड में है यानी वो एम्प्टी है, उसमें प्रेशर नहीं है, और इधर अगर है तो उसमें और प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, उसको फिर रिलीज करना है उस प्रेशर को। तो ये ग्रीन में है यानी ये यूजेबल है। फिर इसको जब जहाँ कहीं भी आग लगी है वहाँ पे इसको उठाना है, पकड़ना है, निकालना है ऐसे ही, और चिल्लाते हुए भागना है, आग 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 आग, ऐसे चिल्लाते हुए भागना है। जब हम लोग आग के पास पहुँच जाते हैं तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, तब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन में यहाँ पे सील लगी हुई रहती है। जब भी आप ये सेफ्टी पिन खींचोगे तो ये सील टूट जाएगी, और यहाँ से ये जो येलो कलर का आप यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस देख रहे हैं हैंडल लॉक के लिए, वो निकल जाएगा, और यहाँ से प्रेशर रिलीज होना, मतलब जब हम लोग ये स्विच को दबाएंगे हैंडल को, तब यहाँ से प्रेशर होना रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसको डिलीवरी ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज पाइप भी बोलते हैं। इसको बस यहाँ पर पकड़ के रखना है आपको, और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फायर जहाँ पर लगी है उसका जो बेस है, मतलब अगर लकड़ी में लगी है फायर तो उसके जो बेस है वो बेस पे फायर मारनी है, कभी भी हमेशा फ्लेम पे नहीं। जो मतलब ऊपर जो आग है उस पर मारना नहीं है, आपको नीचे बेस में मारना है, ताकि वो आग जल्दी से जल्दी बुझ जाए। ठीक है दोस्तों, हमने अभी देखा कि फायर जो है वो अगर लग जाती है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझाना है ये। लेकिन फायर लगने के बाद में हमें और भी एक चीज़ करनी होती है। जो अंदर बिल्डिंग के अंदर लोग हैं उनको इंटीमेशन देना रहता है, उनको बताना रहता है कि बाहर आग लगी है। कैसे बताएंगे? उस चीज़ के लिए ये यहाँ पर डिवाइस है, उसको बोलते हैं फायर अलार्म सिस्टम। तो ये फायर अलार्म सिस्टम के लिए यहाँ पर ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये फायर अलार्म सिस्टम का पैनल है। ये आप जो देख रहे हैं ये फायर अलार्म पैनल का सिस्टम है। यहाँ पर पूरी असेंबली अटैच की गई रहती है। ये जो आप छोटा सा डिवाइस देख रहे हैं इसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट, MCP। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं हुटर, यानी यहाँ से साउंड निकलता है। अभी आप ये जहाँ पे जो छोटा सा हैमर देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा हैमर, जब भी कभी फायर हो जाती है तो ये हैमर को पकड़ना है और इस ग्लास पे, यहाँ पे ऊपर ग्लास है, इस ग्लास को ब्रेक करना है। यहाँ से ग्लास को जैसे आप ब्रेक करोगे वैसे ही सायरन बजना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सायरन की आवाज़ चालू हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप पैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको सायरन बजाने के लिए। यहाँ पर फायर का एक ऑप्शन है, बटन रहता है, उसको दबा दीजिए। फायर के बटन को जैसे आप दबाएंगे तो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिएगा, टेस्ट करने के लिए, यानी जो अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो चालू है कंडीशन में या नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर टेस्ट लैम्प के अगर ये बटन दबाएंगे अपन, यहाँ पे देखिए आप टेस्ट लैम्प, मतलब पैनल के अंदर जितने भी लाइट है वो चालू है या नहीं है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बटन दबाएंगे तो पूरे बटन चालू है, मतलब अगर अभी ये ऑन में है, अगर शॉर्ट हुआ यानी कहीं अगर स्मोक डिटेक्टर है वहाँ से अगर कहीं इंटीमेशन दिख रहा है अपने को तो यहाँ पे शॉर्ट दिखाएगा। कहीं अगर केबल वगैरह कट हो गया है तो यहाँ पर ओपन का है ऑप्शन, यहाँ में यानी कि स्मोक डिटेक्टर जो है वो कहीं अगर स्मोक डिटेक्ट कर लिया उसने तो यहाँ पे ओपन में दिखाएगा और यहाँ पे फायर में दिखाएगा। तो यहाँ पे फायर में भी ऑप्शन होगा। अभी दूसरी चीज़ है कि ये फायर को अगर फायर हो जाती है तो उसको कैसे बजाना है, इस हुटर को, मैनुअल को, वो भी चेक कर लेना है आपको। यहाँ पे जो फायर का बटन है इसको दबा के रखना है। ये आप देखिए फायर का बटन, इसको दबा के रखना है। और ये जो टेस्ट है यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पर भी टेस्ट है, उसको दबाना है। तो यहाँ पे ऐसे सायरन बजना शुरू हो जाएगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। सिंपल सी मेथड है फ्रेंड्स, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। इनकेस अगर कुछ अभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है तो कुछ फेलियर आ सकते हैं इसमें, तो अगर इनकेस कुछ फेलियर आ जाता है, कुछ यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे रिसेट का एक स्विच है, यहाँ पे ये रिसेट का स्विच है। इस रिसेट को स्विच को अगर आप दबाते हैं तो पूरा पैनल रिसेट हो जाता है। अगर कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने आप में रिसेट कर देगा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो फ्रेंड, मैंने जो अपनी अभी पूरी जानकारी दी आपको कैसी लगी
और आपको समझ में आई या नहीं आई ये मुझे प्लीज़ आप बताइएगा। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, आपको क्या लगता है क्या नहीं, इसके बारे में कोई अगर सजेशन रहा तो प्लीज़ आप मुझे दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगी, आपकी फैमिली में भी, आपको भी। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप हेल्दी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। यही नए नए वीडियोस मैं हमेशा डालते रहता हूँ और मैंने काफ़ी भी डाले हुए हैं। प्लीज़ आप वो देखकर आप थोड़ा सा और लर्न करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।